हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम यूज इफेक्ट हुक को देखने वाले हैं। यूज इफेक्ट हुक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हुक होता है रिएक्ट में। आपको यूज इफेक्ट हुक की नॉलेज होनी ही चाहिए। बिना यूज इफेक्ट हुक के आप जो है इंटरनेट से डेटा फेच नहीं कर पाओगे। आप किसी कंपोनेंट में साइड इफेक्ट नहीं परफॉर्म कर पाओगे। आप अपडेट वाली फंक्शनलिटी नहीं बना पाओगे। तो हम देखते हैं कि आप कैसे जो है इंटरनेट से डेटा फेच करोगे, कैसे जो है आप अपडेट वाली फंक्शनलिटी बनाओगे, कैसे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जो है आप साइड इफेक्ट परफॉर्म करोगे। तो यूज इफेक्ट हुक बहुत ही सिंपल है, आसान है और इजी टू अंडरस्टैंड है। तो आपको क्या करना है, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो एक एम्प्टी रिएक्ट ऐप बना रखा है। तो आपको क्या करना है, आपको टर्मिनल ओपन करना है और टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको करना है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और डॉट या फिर फोल्डर का नाम जो भी लिख सकते हैं। और मैं आपको अपना ब्राउजर दिखाता हूँ। तो अभी हमारा ऐप कुछ ऐसा दिख रहा है। तो सबसे पहले हम यूज इफेक्ट को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यूज इफेक्ट किया, आपको यहाँ पर यूज इफेक्ट लिखना है, एंटर करना है, तो वो अपने आप जो है इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा यूज इफेक्ट जो है इंपोर्ट हो चुका है। अब उसका सिंटेक्स कैसा होता है, तो आप सिंटेक्स बहुत आसान है। सिंटेक्स के लिए आप क्या करो, आप लिखो, सबसे पहले लिखोगे यूज इफेक्ट। तो मैंने लिखा यूज इफेक्ट लिखा। आपको पैरेंथेसिस ओपन करना है और पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक कॉल बैक लगाना है। ऐसे करके कॉल बैक लगा, कॉल बैक जो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पर कॉमा करके आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। अभी स्क्वायर ब्रैकेट क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बहुत ही आसान है, ये होता है डिपेंडेंसी लिस्ट। ठीक है। तो हमारा जो यूज इफेक्ट होता है, जैसे ये ब्राउज़र रीलोड होगा वो चल जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं कंसोल लॉग करूँ, आपको दिखाऊँ, कंसोल लॉग यूज इफेक्ट is running, यूज इफेक्ट इज रनिंग, यूज इफेक्ट इज रनिंग किया। तो अभी हम ब्राउज़र पे जाएंगे। इसको आप जो है रिफ्रेश करो ब्राउज़र को। तो जैसे मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करूंगा तो हमारा यूज इफेक्ट चल जाएगा। तो यूज इफेक्ट जो जैसे हम ब्राउज़र को रिलोड करते हैं हम वो चल जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि आप कैसे एक कंपोनेंट को चेंज करने से वो एक कंपोनेंट चेंज होगा तो दूसरे कंपोनेंट में आप साइड इफेक्ट परफॉर्म करोगे, इफेक्ट परफॉर्म करोगे। तो हम क्या करते हैं, हम एक काउंटर बनाते हैं। काउंटर की इनिशियल वैल्यू 0 रहेगी और एक बटन बनाते हैं। तो उस बटन को क्लिक करेंगे तो काउंटर जो है वो इंक्रीज होगा। और जैसे ही काउंटर की वैल्यू चेंज होगी हम यहाँ पर एक टाइटल भी चेंज करेंगे। जो हमारा अभी रिएक्ट ऐप आ रहा है हम वो टाइटल भी चेंज करेंगे। देखिए तो वो कैसे बनाते हैं। तो बनाना बहुत ही आसान है। तो आपको क्या करना है, आपको यूज स्टेट, हमें हुक चाहिए होगा यूज स्टेट। तो आप यूज स्टेट लिखेंगे और आपको एंटर करेंगे तो अपना यूज स्टेट जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको यूज स्टेट नहीं आता तो मैंने अपने वीडियो में बता रखा है यूज स्टेट, प्रीवियस वीडियो में। मैं आपको उसका लिंक आई बटन पे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। आप यूज स्टेट देख लीजिए। इसके लिए यूज इफेक्ट के लिए यूज स्टेट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम एक काउंटर बनाते हैं। तो आप लिखेंगे यूज स्टेट स्निपेट आ जाएगा। इसकी हम काउंटर लिखते हैं, काउंटर और सेट काउंटर, काउंटर और सेट काउंटर, सेट काउंटर। इनिशियल वैल्यू इसकी हम रखते हैं 0, काउंटर इनिशियल वैल्यू 0 की। और इनिशियल वैल्यू 0 रखने के बाद हम यहाँ पर एक बटन बनाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर H1 में मैं क्या करूँगा, H1 में काउंटर को डिस्प्ले करूँगा। तो यहाँ पर मैं करूँगा काउंटर और काउंटर करने के बाद एक बटन बनाएंगे और बटन में यहाँ पर लिखेंगे कि इंक्रीज काउंटर, इंक्रीज काउंटर, इंक्रीज काउंटर। और जब हम बटन को क्लिक करेंगे हम यहाँ पर ऑन क्लिक लगाएंगे, ऑन क्लिक लिसनर। और बटन को क्लिक करेंगे तो हम काउंटर की वैल्यू को बढ़ा देंगे, यानी कि काउंटर +1, सेट काउंटर, सेट काउंटर। ओके, यहाँ पर सेट होगा, मैंने एसी लिख दिया। तो सेट काउंटर, तो काउंटर +1। ठीक है, सेट काउंटर में हमने काउंटर +1 कर दिया। तो अगर हम अभी देखें, तो मैं अगर इंक्रीज काउंटर पे क्लिक करूंगा तो वो बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है। बट हमें इसका टाइटल भी तो चेंज करना है ना, टाइटल भी चेंज करना है। तो वो कैसे करेंगे, वो भी बहुत आसान है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर करना है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल इक्वल टू, आपको बैक टिक यूज करना है। और आपको करना है आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, काउंटर वैल्यू। जैसे कि मैं यहाँ पर काउंटर वैल्यू लिखता हूँ, काउंटर वैल्यू लिखा इक्वल टू, यहाँ पर मैं करूंगा डॉलर काउंटर, क्योंकि काउंटर वेरिएबल है। तो मुझे यहाँ पर अगर उसको यूज करना है तो हमें मुझे बैक टिक यूज करना पड़ेगा, डॉलर ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये काउंटर। ठीक है। तो अभी हम देखें तो यहाँ पर कौन सी नॉट डिफाइंड, इसको रिफ्रेश करो वो एरर चला जाएगा। ठीक है। तो काउंटर की वैल्यू यहाँ पर 0 आ रही है, यहाँ पर हमारे टाइटल में काउंटर की वैल्यू 0 आ रही है। मैं इसको इंक्रीज करूंगा
तो ये बढ़ रहा है बट अपना जो है टाइटल का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम यहाँ पर एक कंपोनेंट को चेंज करने से दूसरे में कुछ इफेक्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, मतलब कि अपना बटन एक अलग कंपोनेंट है और काउंटर अलग कंपोनेंट, बट हो नहीं रहा है। उसका रीजन ये है कि हमारा यूज इफेक्ट केवल एक बार चल रहा है। तो जब हम बटन को क्लिक करते हैं तो बटन की वैल्यू तो चेंज हो रही है, तो हमें अपने यूज इफेक्ट को भी दोबारा चलाना पड़ेगा। मतलब कि जितने बार हम बटन को चेंज करेंगे हमें यूज इफेक्ट को उतनी बार चलाना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट दिया है। तो अगर आप इस ऐसे ही एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट छोड़ दोगे तो आपका यूज इफेक्ट केवल एक बार चलेगा। वो चलेगा कब? जब आपका ब्राउजर रीलोड होगा, है ना? तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जब हम काउंटर की वैल्यू को चेंज करें, हम बटन को क्लिक करें तो वो बार बार चले। तो जो अगर आप यहाँ पर कुछ वैल्यू पास करोगे, अगर वो वैल्यू चेंज होता है तो आपका यूज इफेक्ट फिर से चलेगा। अगर मैं यहाँ पर काउंटर पास कर दूं, अगर काउंटर की वैल्यू चेंज होगी तो अपना यूज इफेक्ट फिर से चलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर काउंटर को पास कर दूं और काउंटर को पास करने के बाद अभी आप यहाँ देख रहे हैं टाइटल में इसकी वैल्यू 19 आ रही है, इसकी भी 19 आ रही है। इंक्रीज करूंगा वहां पर भी 20 हो गया। देखिए टाइटल भी चेंज हो रहा है, ए भी चेंज हो रहा है, टाइटल भी चेंज हो रहा है, ए भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज इफेक्ट की मदद से एक कंपोनेंट से चेंज होने में दूसरे में हम इफेक्ट दिखा पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया। इस तरह से आप यहाँ पर जो भी वैल्यू पास करोगे अगर वो चेंज होगा तो आपका यूज इफेक्ट वो चलता रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आप डेटा कैसे फेच करोगे इंटरनेट से। तो मैं क्या करूंगा, अभी जो है फिलहाल आपको करना है जेसन प्लेस होल्डर। जेसन प्लेस होल्डर पे आ जाइए और यहाँ पर जेसन प्लेस होल्डर क्या क्या है, ये फ्री फेक रेस्ट एपीआई है। जो आपको एक रेस्ट एपीआई देगा जहाँ से आप रिक्वेस्ट मार के डेटा ले सकते हैं। तो ये आप नीचे आएंगे तो राइट में ये इनका यूआरएल है, ये एंड पॉइंट है जिसमें हमें रिक्वेस्ट मारनी है और हमें स्लैश स्लैश करना है। तो अगर मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, एक पोस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ इस तरह से पोस्ट वगैरह आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजर आईडी है और आईडी है, टाइटल है, बॉडी है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम एक कुछ ऐसा बनाते हैं। हम यहाँ पर 3 बटन बनाएंगे लाइक पोस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैं आपको दिखाऊं, पोस्ट है, कमेंट है, एल्बम है। तो अगर हम पोस्ट वाले बटन पे क्लिक करें तो पोस्ट आना चाहिए, एल्बम पे क्लिक करें तो एल्बम्स आने चाहिए, टू डूज पे क्लिक करें तो टू डूज आना चाहिए। ऐसे 3 बटन बनाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये जो अभी नेम है, ये जो इंक्रीज बटन है, इसको मैं 2 बार और डुप्लीकेट कर लूंगा। डुप्लीकेट करने के बाद ये जो इसका है इसको हम कर देंगे पोस्ट, इसको हम कर देंगे पोस्ट। और पोस्ट करने के बाद इसको हम कर देंगे एल्बम्स, इसको कर देंगे इसको कर देंगे एल्बम्स और इसको कर देंगे हम टू डूस। ठीक है, और ये जो वैल्यूज हैं जो हम डालेंगे, ये हमें कहीं ना कहीं एक स्टेट की जरूरत पड़ेगी ना। मतलब कि जब हम डेटा फेच करेंगे तो वो जो नेम आ रहा है, पोस्ट आ रहा है, एल्बम्स आ रहा है और टू डूस आ रहे हैं, वो डायनेमिक होगा। तो उसको हमें कहीं ना कहीं जो है एक स्टेट वेरिएबल में रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं डुप्लीकेट कर लूंगा और इसका नाम स्टेट वेरिएबल का नाम दे दूंगा मैं नेम। तो मैं इसको नेम कर दूंगा। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं लेकिन मैं जो है नेम दे दे रहा हूँ। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर इसका नाम दिया नेम। और नेम की जो इनिशियल वैल्यू है, जो नेम की इनिशियल वैल्यू है वो हम रखेंगे नल, मतलब कुछ भी नहीं रखेंगे, तो हम कुछ भी नहीं रखेंगे। ठीक है, और इसको सेट नेम, इसको आप कैपिटल कर दो। और जब हमारा बटन पे क्लिक हो, जब हमारा बटन क्लिक हो, तो अगर बटन पे क्लिक होता है तो हम करते हैं, चेंज करेंगे हमारे सेट नेम को, सेट नेम। और सेट नेम करने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ पर हमें करना है पोस्ट। तो ये देखिए यहाँ पर जो एंड पॉइंट इन्होंने पोस्ट दे रखा है, तो आपको पोस्ट लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको एल्बम्स। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूंगा एल्बम्स को। आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, मैं कुछ रैंडमली ले रहा हूँ, जो जो लग रहा है वो ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हम कर देंगे एल्बम्स और एल्बम्स करने के बाद हम यहाँ करेंगे टू डूस। हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद जो है हम यहाँ कर देंगे टू डूज। ठीक है, टू डूज कर दिया। अब हमने फंक्शन ही नहीं बनाया है डेटा फेच करने का, तो हम पहले फंक्शन बनाते हैं। इसको मैं डिलीट करूंगा, डिलीट करने के बाद हम यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं लाइक कॉन्स्ट फेच डेटा, कॉन्स्ट फेच डेटा। और फेच डेटा में, हाँ फेच डेटा में जो है कॉन्स्ट एपीआई, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, फेच डेटा ही रखना जरूरी नहीं है। कॉन्स्ट एपीआई का नाम भी आप कुछ भी रख सकते हो। इसको हमें एसिंग बनाना पड़ेगा क्योंकि हम डेटा फेच करें इंटरनेट से। इसको हम एसिंग बनाएंगे और यहाँ पर करेंगे अवेट। अवेट करने के बाद जो यूआरएल था, जो मतलब कि जो एंड पॉइंट था,
आप इसको कॉपी कर लीजिए। फेच हमारा जावास्क्रिप्ट का मेथड होता है, तो कॉपी करने के बाद आपको यहाँ करना है इसको पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो हम ये टू डूज 1 है, इसकी जगह हम डायनेमिक चाहते हैं। डायनेमिक चाहते हैं तो आप यहाँ पर बैक टिक यूज करो, और बैक टिक यूज करने के बाद ये जो हमारा टू डू है इसकी जगह हम डॉलर में वेरिएबल, जो हमारा वेरिएबल का नाम है, यहाँ पर हम नेम पास कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या कि जब आप ये वाला बटन को क्लिक करेंगे तो आपका सेट नेम अपडेट होगा, मतलब कि नेम में आ जाएगा पोस्ट, और पोस्ट आ जाएगा तो इस वाले यूज इफेक्ट चल जाएगा। यूज इफेक्ट को हमें चलाना है, तो जब जब नेम की वैल्यू चेंज हो आप यूज इफेक्ट को चला दो। तो यहाँ पर नेम पास कर दो, नेम पास कर दिया तो यूज इफेक्ट को, जब भी अब नेम की वैल्यू चेंज होगी यूज इफेक्ट चलेगा, और ये यूज इफेक्ट चलेगा तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन भी तो चलेगा, ये फंक्शन चलेगा तो हमारे पास डेटा आएगा, फेच डेटा। तो फेच डेटा, ठीक है, डेटा, और हमें इसको दिखाना भी तो पड़ेगा। हम क्या करते हैं, एक और स्टेट बनाते हैं, तो एक और स्टेट बनाते हैं डेटा नाम से। तो इसको मैं डुप्लीकेट किया, क्योंकि जो डेटा आएगा, ये जो एपीआई डेटा देगा, इसको हमें कहीं रखना पड़ेगा ना, इसको हमें कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो इसका नाम मैं दे दूंगा जेसन डेटा। जेसन डेटा दे दिया, और इसकी वैल्यू इनिशियल हम रखते हैं एरे, क्योंकि हमने एरे क्यों रखा, द रीजन ये है कि ये देखिए यहाँ पर एक एरे में आ रहा है, सारे डेटा एक एरे में आ रहा है, तो हम एरे रखते हैं, ठीक है। तो एरे रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू, फिर से अवेट कीजिए, अवेट करने के बाद एपीआई डॉट जेसन कर दीजिए, ठीक है। और जेसन करने के बाद आपको क्या करना है, सेट जेसन डेटा में आप डेटा को पास कर दीजिए, मतलब कि जब जब यह डेटा फेच करेगा तो जेसन के डेटा में इस जेसन डेटा में आपका डेटा चला जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर हम डिस्प्ले भी करा देते हैं, तो वो कैसे डिस्प्ले कराएंगे, आपको करना है जेसन डेटा, आपको ब्रैकेट ओपन करना है, और जेसन डेटा डॉट मैप, और यहाँ पर आपको डेटा करना है। यहाँ पर आप कुछ भी डेटा की जगह, जैसे मैं डेटा करता हूँ, यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो। ये मैप मेथड होता है जो कि जावास्क्रिप्ट में होता है, और यहाँ पर आपको रिटर्न, जब भी आप मैप यूज करें तो रिटर्न कीवर्ड आप ना भूलें, रिटर्न करना है। अब हम क्या रिटर्न करेंगे, तो रिटर्न करेंगे ये हमारा पोस्ट है, मतलब कि हम यूजर आईडी करते हैं और टाइटल करते हैं। तो हम यहाँ पर बनाएंगे फ्रेगमेंट, और फ्रेगमेंट के बाद हम यहाँ पर h1 में ले लेंगे, हम ले लेंगे डेटा डॉट यहाँ पर देखते हैं क्या आ रहा है, यूजर आईडी, डेटा डॉट आईडी करते हैं, और डेटा डॉट आईडी करने के बाद यहाँ पर मैं स्पेस दे दूंगा, और स्पेस देने के बाद हम यहाँ पर करेंगे डेटा डॉट टाइटल, ठीक है। तो देखते हैं ये चीजें काम करती हैं या नहीं। तो अभी हम ब्राउजर पे जाएं, इसको मैं क्लिक करूं, तो अभी हमारे पास, इसको आप जो है क्लीन कर दो। एक बार रिफ्रेश करते हैं, एक बार रिफ्रेश किया तो ये चीज आ गई। अगर मैं पोस्ट पे क्लिक करूं तो कुछ नहीं हुआ, एल्बम पे क्लिक करूं तो भी कुछ नहीं हुआ, अगर मैं टूडूज पे क्लिक करूं तो भी कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि इंटरनेट स्लो है। यहाँ पर देखिए ये 6 KB 8 KB दे रहा है, तो ये नेट स्लो है क्योंकि ये इंटरनेट से आ रहा है। तो जैसे अगर पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो ऑलरेडी फेच हो गया है, एल्बम पे क्लिक करेंगे, अगर हम टूडूज पे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ें आ रही हैं, बट आपको मैं कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कंसोल लॉग किया, कंसोल लॉग डेटा किया, तो आपको वो कंसोल में शो होगा। मेरा इंटरनेट स्पीड स्लो ही है, इसी कारण नहीं हो रहा है। तो मैं इसको रिफ्रेश किया तो ये हमारा रिफ्रेश हो गया। मैंने पोस्ट पे क्लिक किया तो वो पोस्ट आ गया, 100 पोस्ट। आप ये देखिए यहाँ पर ये जो है ये 100 पोस्ट दे रहे हैं। अगर मैं एल्बम्स पे क्लिक किया तो अगर एल्बम्स पे, तो हमारे एल्बम्स भी आ चुके हैं 100 एल्बम्स। तो अगर हम एल्बम से देखते हैं तो ये हमें 100 एल्बम्स दे रहे हैं। आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर है कि कितना जल्दी डेटा आता है। तो अगर हम टूडूज पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास टूडूज आ रहे हैं, ये 200 टूडूज आ गए, ठीक है। ये इन्हें भी हमें 200 टूडूज दे रहे हैं। तो इसी तरह से यूज इफेक्ट हुक काम करता है, ये बहुत ही आसान हुक है।
आपको ये इसकी नॉलेज होनी ही चाहिए। तो हमने यहाँ पर सारी चीज़ें देख लिया कि आप यूज़ इफेक्ट का सिंटैक्स क्या होता है, कैसे डेटा फेच करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में।